सबसे पहले हम आपको लेके जाएंगे नायक फाउंडेशन बैच। हम चल रहे थे और नायक फाउंडेशन बैच में आज हम बात कर रहे हैं स्टैटिक जी के। तो मुझे बताएं सबसे पहले तो कक्षाएं कब से शुरू होने वाली हैं? सबको डेट पता होना चाहिए, हम पिछले कई दिनों से आपको डेट बता रहे थे। तो कक्षाएं जो हमारी शुरू हैं वो 1 जुलाई यानी कि कल से शुरू होंगी। 1 जुलाई से कहाँ पर क्लासेस हमारी होंगी? 1 जुलाई से हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और ये कहाँ पर होंगी? चैनल यही होगा जहाँ पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। RWA SSC एग्जाम्स पर ये होंगी, ठीक है। टाइम क्या रहेगा? टाइम बताइए एक बार। जो टाइमिंग है साथी वो रहने वाली है टाइमिंग हमारी रहने वाली है 1 PM से। क्लासेस का आपका शेड्यूल क्या रहेगा हमारा? ये क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे, इस तरह होंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा बहुत सारे लोगों का, जो क्लासेस हैं वो क्या बाइलिंगुअल होंगी? तो आप देखेंगे कि हाँ, हमने अपना पूरा फाउंडेशन बैच जो नायक में पढ़ाया तो इसमें हमारी कक्षाएं क्या हुई हैं? बाइलिंगुअल हुई हैं, ठीक है, यानी द्विभाषीय हुई हैं। ये आपको याद रख लेना, बाइलिंगुअल होंगी क्लासेस सारी। एक बार थम्स अप कर दीजिए, कोई डाउट हमको नहीं रहेगा। हमने पॉलिटी आपको पूरा बाइलिंगुअल पढ़ाया अच्छे से, सभी टर्म्स को, पूरे स्टेटमेंट को। उसी तरह हमने हिस्ट्री भी आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया। और अभी हम आपसे बात करेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो हमारी होंगी 1.30 आवर की क्लासेस होंगी। तो कितनी देर क्लास होगी आपका? डेली 1.5 घंटा क्लास होगी, 1.5 घंटा। इतना आपको मानना। हो सकता है किसी दिन 1 घंटे 15 मिनट भी हो सकता है किसी दिन वो 1 घंटे 40 मिनट भी हो, लेकिन एक आइडियल टाइमिंग आप मान लेना साथी कि वो 1.5 घंटा हमको बचाना, यानी 1 बजे से 2:30 बजे का स्लॉट आपको अपने लिए खाली रखना होगा, ठीक है। अब जो हमने बताया ना आपको टेलीग्राम पर देखिए, अभी आप लोगों को बहुत खुशी होगी। दरअसल में क्या होता है, जब हम क्लास को कर रहे होते हैं, एक तो ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसमें बहुत चीज़ों को साथ के साथ समझने की ज़रूरत होती है। जैसे कि पॉलिटी एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत पैमाने पर हमको उसको समझना पड़ता है। ज्योग्राफी, उसको हमें कई आपका स्टैंडर्ड्स पर जाकर के, कई स्केल्स पर जाकर समझना होता है। लेकिन स्टैटिक जीके में उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं कि आपको बहुत समझना पड़े। स्टैटिक जीके में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड चलता है साथी, और वो जर्नल और सत्य वर्ड भी है कि आप चीज़ों को कितना रट सकते हैं, यानी आप चीज़ों का रिवीजन कितनी बार कर सकते हैं, या फिर आप उसमें अपना कितनी ट्रिक्स लगा सकते हैं। ट्रिक्स के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर एक क्लास को साथी हम आपको कक्षा में याद कराएंगे, ठीक है। अब आपके लिए उसके लिए जरूरत होगी कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा खाली रखें। जो ट्रिक्स मैं बताऊं उन्हें छोटा छोटा आप नोट करते रहें। तो नोट कहाँ करना है ये समझने की बात है। इस टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक यहाँ पर मिला हुआ है, बाद में आप इसको ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम पर साथी हम आपको 1 दिन पहले PDF दे देंगे। अब चीयर अप करो, 1 दिन पहले, 1 डे एगो, 1 दिन पहले हम आपको PDF दे देंगे इस टेलीग्राम पर। वो PDF कैसी होगी? विद इमेज, एक बोर्ड PDF होगी जो आपको देखने में भी इंटरेस्टिंग लगेगी, और उसको देख करके बिल्कुल वैसे ही नोट्स आप भी बना लेना। तो एक तो आपका इस चीज से टेंशन मुक्त हो जाएंगे कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको पता होगा। कल हम जो क्लास में पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्लास में आना है, साइड बाय साइड आपके पास PDF होगी। आप चाहें तो उसका 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले कभी भी नोट्स बना सकते हैं, या जब आपके पास टाइम हो आप तब नोट्स बना सकते हैं। लेकिन नोट्स आपको पहले बना लेना है। जैसे हम जो कल क्लास करेंगे उसका PDF आज इवनिंग में हम आपको भेज देंगे। नेक्स्ट डे जो क्लास होने वाला है, जैसे आपका मंडे क्लास होगा नेक्स्ट मंडे, तो उसकी PDF आपको फ्राइडे ही मिल जाएगी, फ्राइडे इवनिंग में। तो आपके पास सैटरडे होगा, संडे होगा। हो सकता है आपको शुरुआती 3-4 दिन बनाने में नोट्स दिक्कत आए, लेकिन जब 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी तो आप नोट्स को बहुत अच्छे से बना पाओगे और आप मुझसे भी एडवांस चलोगे। तो एक बार अपनी तरफ से लिख के दिखाएं। यहाँ पर हम आपका प्रॉमिस चाहेंगे और कॉपरेशन भी चाहेंगे कि जी भैया, हम नोट्स को पहले ही बना लेंगे, फिर आप हमको क्लास में बताएंगे क्या महत्वपूर्ण है, क्या एडिशनल फैक्ट है, वहाँ हम उनको छोटे से में नोट कर लेंगे, और आप जो हमको याद कराने के लिए ट्रिक्स बताएंगे उन ट्रिक्स को हम वहाँ पर मेंशन कर लेंगे, अगर हमारे नोट्स पहले से तैयार होंगे। नहीं तो हमको कक्षा में बहुत समय लगता है। तो ये प्रॉमिस आप सब लोगों की तरफ से रहेगा, और एक मतलब एक ट्रुथफुल प्रॉमिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया अभी देखा और छोड़ दिया।
क्योंकि अगर स्टैटिक जीके पे आपने कमांड कर लिया ना और मेरे कहने के अनुरूप आपने उसको कर लिया, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इसी बार के 2025 के एग्जाम्स में आप ये कहते हुए दिखेंगे कि हमने जो फॉलो किया वो बहुत अच्छा था, अगर हम इसको फॉलो ना करते तो शायद हम नुकसान में जाते और अगले वर्ष इसके लिए प्रायश्चित कर रहे होते। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो यहाँ पर एक तो बात ये हो गई। तो ट्रिक्स, अब देखिए ट्रिक्स के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारा जो स्टैटिक जीके है उसमें से 50 to 60% पार्ट तो ऐसा है जो विद ट्रिक्स तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ सेंसिबल चीजें होंगी, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हैं, बहुत सारे लोग उसमें ट्रिक्स बनाने लग जाते हैं। तो जहां पर ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, जिसको आप चीजों को रिवाइज करके लर्न कर सकते हैं, वहां पर आप ट्रिक नहीं बनाएंगे। तो अपने दिमाग में अभी ये मैसेज डाल लीजिए कि हर जगह ट्रिक नहीं लागू होगी, हर जगह ट्रिक नहीं बनाएंगे, नहीं तो इससे उल्टा आप कंफ्यूज होंगे और बहुत सारी चीजों के रिफ्लेक्शंस फिर आपके हो जाएंगे और फिर आपको लगेंगे एक चीज के 2 आंसर 3 आंसर है। तो जहां पर हम आपको बताएं कि इस चैप्टर में हम इनको ट्रिक से इस्तेमाल करेंगे, इसको हमको रेगुलर बेसिस पे एक जर्नल तरीके से पढ़ना है, तो उसको हम जर्नल तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हम सब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ ही तैयारी करने वाले लोग हैं, तो उतना हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, क्योंकि हम बहुत सभी विषयों को ट्रिक से नहीं पढ़ते हैं। तो एक तो दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि हर जगह ट्रिक नहीं लगती और ना मैं लगाऊंगा और ना वो परीक्षा में भी लगती है। तो जहां पर लगती है, जहां पर आसानी से उसकी लंबी मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी डेवलप हो सकती है, लंबे समय तक जहां ट्रिक से चीजें याद हो सकती हैं, वहीं पर हम उस ट्रिक को लगाएंगे। ओके बॉस, तो इतनी बात समझ में आई। तो एक तो हमने टेलीग्राम की बात आपको बता दी। एक दूसरी चीज, एक साथ ही इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं पढ़ेंगे हम, रिलेवेंट हो जो आपका रिलेवेंट हो, कोई भी चीज हम ऐसी नहीं पढ़ने वाले हैं इसमें। इरेलेवेंट यानी कि जो अप्रासंगिक है, जिसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उस सब को हम कट डाउन कर देंगे अपने पिछले 7 वर्षों के स्टैटिक जीके पढ़ाने के अनुभव से। यूं तो हम उसको बहुत पहले से पढ़ाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉपर, है ना, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन में जो हमने पढ़ाया है, अपने अनुभवों से हम इरेलेवेंट सारी चीजों को खत्म कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं क्या, जो चीजें एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। आप लोगों का इसमें भी कॉपरेशन चाहिए होगा हमको। जी भैया, हमको वही पढ़ना है जो स्टैटिक जीके में, लेकिन क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए भैया एग्जाम में कि वो बाहर ना जाए। देखिए ऐसा तो आपको भी पता है कि टीचर उतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि मैं ये बोल दूं आपसे, झूठा वादा मैं कर दूं, नहीं जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही आएगा। हो सकता है कोई इक्का दुक्का प्रश्न आपका परीक्षा में ऐसा पहले भी रहा है, क्योंकि हमने बहुत जी तोड़ के मेहनत करके स्टैटिक जीके को विषय बनाया, और कोई मैं आपको बताऊं तब स्टैटिक जीके को पढ़ाता भी नहीं था, तब हमने उस विषय बना करके उसके लिए सेपरेट उसको पढ़ाना शुरू किया। नहीं तो जीएस के नाम पर ये होता था, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके की कहीं साथी कक्षाएं भी नहीं चलती थी। ये हकीकत है। नहीं तो जो साथी पिछले वर्षों में कहीं जुड़े रहे होंगे प्लेटफॉर्म से, वो इस बात को जानते हैं। हमने उसको एक किताब का फॉर्मेट भी दिया। आज स्टैटिक जीके की जो बुक है, कितने लोगों के पास में है, थम्स अप करिए। तो हमने उसको एक किताब का रूप भी दिया, और उस किताब ने इस हिंदुस्तान में कीर्तिमान स्थापित किया। आज शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हर बच्चे के पास स्टैटिक जीके की वो किताब है, और लगभग मतलब उसी का मटेरियल हर किताब में है। आप जब जांचोगे और देखोगे तो आप कहोगे हाँ ये वही है, ये सब जगह वही है। ठीक है। तो हम आपको एक बात बता रहे हैं कि इसमें हम चीजें अपने अनुभव के आधार पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड, ओके, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी। हम आपको दिखा देते हैं कि हमारी क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा, ताकि आपको भी पता रहे हम कौन सा टॉपिक कब पढ़ने वाले हैं, कब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम आपको एक बार क्लास का शेड्यूल दिखा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि हम इस पूरी पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ डेट एंड डे लिखा हुआ है, क्योंकि हम कल 1 जुलाई से इसको शुरू कर रहे हैं। तो ट्यूसडे में जो हमारी क्लास होगी वो नेशनल पार्क होगा। ऐसा भी हो सकता है दोस्त, इस सभी में आपको कोई टॉपिक मिसिंग लगे कि ये टॉपिक इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और जब हमको लगेगा कि नहीं हमको इस टॉपिक को भी शामिल करने की जरूरत है, तो कहीं कहीं पर हमारी छोटी क्लासेस भी हैं, तो वहां पर हम उसको शामिल कर लेंगे। उसमें तो कोई इशू ही नहीं है अगर हमको कभी शामिल करना पड़े। ऐसा नहीं कि जी यहाँ फिक्स ये लिखा था तो तब हम इस दिन इसको करेंगे, कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। ओके, इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, अभी हम आपके डाउट भी लेंगे। अभी पहले ये देखिए, एक बार थम्स अप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। क्लास 2 में हम टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एंड भारत के जो हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया उनको पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम 3rd क्लास में पढ़ेंगे। इन सभी से एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। यूनेस्को साइट जितनी भी हमारी 43 है उन सभी को पढ़ेंगे, पूरा यूनेस्को को समझेंगे। रामसर साइट हमारी टोटल हम पढ़ेंगे, अभी कितना हुआ लास्ट में 91 हुआ था, अभी बढ़ गया हो तो करंट अफेयर्स में आपको पता होगा, उनको पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडिया के फेस्टिवल हम 1 क्लास में पढ़ेंगे, साउथ इंडिया के फेस्टिवल हम 1 क्लास में पढ़ेंगे।
क्लासिकल डांस एक में पढ़ेंगे, क्लासिकल डांस आर्टिस्ट, ये छोटी क्लास होंगी, ठीक है, तो इनमें हम शामिल कर लेंगे, कुछ हमको लगेगा शामिल करने का। और आपका और नॉर्थ इंडिया के जो फोक डांस है उनको पढ़ेंगे हम 15 जुलाई में। अब देखिए बीच में फ्राइडे के बाद में 2 दिन का गैप आ रहा होगा, 5 और 6 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सैटरडे और संडे है, ये आपके रिवीजन के लिए हो जाएंगे 2 दिन कि आप आराम से अपना रिवीजन कर पाए, और रिवीजन आपको कक्षा में करके आना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर 16 जुलाई को हम पढ़ेंगे साउथ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्त, साउथ इंडिया के फोक डांस। फिर हम एक दिन आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनसे जुड़े हुए जो भी हमारे कलाकार हैं उनको पढ़ेंगे। फिर एक दिन हम आपका म्यूजिक और जितने भी हमारे घराने होते हैं उन सभी को पढ़ेंगे। मार्शल आर्ट और जितनी भी इंडियन ड्रेस यानी भारतीय परिधान है उनको पढ़ेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स को, देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसको बुक्स एंड ऑथर को 2 क्यों लिखा हुआ है, तो क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, तो इसको हम 2 क्लासेस में करेंगे, एक क्लास में नहीं हो पाएगा। 24 इसको थर्सडे को हम महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, यहाँ पर 2 क्लास लिखी हुई यानी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड 2 क्लासेस में हम इसको करेंगे। ऐसे ही अवार्ड को हम 2 क्लासेस में करेंगे, 1 एंड 2, और जो हम साथी आपको बता देंगे अगर आपने वो तैयार कर लिया तो उसके अलावा आपको कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। 13 जुलाई को हम स्पोर्ट्स को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स यानी कि 1 क्लास 2 क्लास और फिर आपका 1 क्लास और होगी स्पोर्ट्स का, 3 क्लास होगा स्पोर्ट्स का, ठीक है। और 4 अगस्त को हम पढ़ेंगे आपका नेबरिंग कंट्रीज और जो टेम्पल्स पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम को हम 1 क्लास में पढ़ेंगे 5 अगस्त को। 6 अगस्त को हम पढ़ने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं। 7 अगस्त को हम आपका परिवहन और पर्यटन को पढ़ेंगे। अब आपको देखो जिसमें क्या मिसिंग लगेगा, आप कहेंगे भैया इसमें कैपिटल तो लिखी नहीं है, तो वो बच्चों वाले सवाल हैं। देखिए उन बच्चों वाले सवालों को मैं हमेशा आपसे उम्मीद करूंगा कि उन चीज़ों को आप कहीं भी कोई बुक उठा करके या आपका कहीं भी कोई वीडियो देख करके आप तैयार कर सकते हो, किसी देश की राजधानी का नाम। तो इतनी उम्मीद तो मैं आपसे करता हूं कि इतनी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होंगी और उनको आप पता कर लेंगे। थम्स अप करें, जी हम कर लेंगे उसको पता, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं आपका सब कुछ।